मुंबई में दिन प्रतिदिन जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की चिंताएं तो बढ़ी रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि विधान परिषद का चुनाव नजदीक आ गया है और सारे राजनीतिक दल जो हैं उस चुनाव में लग गए हैं और जाहिर सी बात है कि आम जनता पर ध्यान अब उनका हट गया है। रही बात मनपा के कमिश्नर जो हैं वह जब से उनकी नियुक्ति हुई है वह लगातार इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं और हॉस्पिटलों का जाकर सर्च भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीकेसी की बात करें, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तो एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहां पर 2000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोरेगांव पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे पर भी एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहां पर 1000 लोगों की तादाद में वहां पर लोगों को जमा किया जा सकता है और आने वाले समय में इसे देखते हुए लग रहा है कि मुंबई की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ती जा रही है। पहले की अगर हम बात करें तो 400 के आंकड़े थे प्रतिदिन लोगों की यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, लेकिन अब वो आंकड़े 500 से अधिक हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महानगर पालिका हो या सरकार हो, कोरोना के मरीजों का फैलाव जिस तरह से हो रहा है उसे रोकने में असक्षम है। और इसका मेन कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो झोपड़पट्टी एरिया है वहां पर जिस तरह का इंतजामात होने चाहिए वहां पर लोग बाहर दोपहर में निकल जाते हैं। पुलिस लगातार वहां पर नजरें गड़ाई हुई है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उनका मेन कारण यह है कि छोटे छोटे झुग्गियों में जो है उनका व्यवसाय भी है और लेबर अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, तो 10 बाई 15 के रूम में 7 से 8 लोग रहते हैं और लगातार घर में रह रह के वो ऊब जाते हैं, जिसके कारण वो गलियों में निकलते हैं और जब वो गलियों में निकलते हैं तो एक दूसरे से संपर्क होता है जिससे कि कोरोना के फैलाव होता है और इसी के कारण जो है अब बीएमसी और मुंबई महानगर की जो पुलिस है वह लगातार इस पे विशेष ध्यान दी है। वाकई हरीश, वाकई ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इस बीच जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज है महाराष्ट्र में, वहां से भी लगातार कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। नामांकन करने के लिए कौन मेरा प्रत्याशी उतारा जाएगा, कहां पर कांग्रेस का उतारा जाएगा, इन तमाम जद्दोजहद में ये जो तस्वीरें अब निकलकर आ रही हैं सामने, जो हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये भी कहीं ना कहीं बताती हैं कि भले ही कोरोना की व्यवस्थाएं थोड़ी कम हो, लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं उसकी व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर करी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। 9 विधानसभा के चुनाव में 9 सीट खाली है। अब आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं और एनसीपी के 2 हैं और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार होने वाले थे और इस बात को लेकर के कल काफी जद्दोजहद हुई है और शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इसका विरोध उन्होंने क्या किया और उन्होंने यहां तक कह दी कि आने वाले समय में अगर वो एक प्रत्याशी नहीं हटाते हैं तो जिस तरह का शिवसेना उन्हें समर्थन देती रही है उस तरह समर्थन नहीं देगी। तो इसके चलते दबाव जब बना तो कांग्रेस ने अपना एक ही प्रत्याशी उतारा। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है मुख्यमंत्री की जो सीट है वह एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जो कि काफी जद्दोजहद इसके लिए हुआ। इसके पहले देखा जाए तो चुनाव की घोषणा नहीं हो रही थी, उस दौरान भी इसे लेकर के काफी उठापटक चल रहा था, लेकिन गुहार लगाने के बाद, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद फिर राज्यपाल ने इस मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की और 21 तारीख को यहां पर चुनाव होने वाले हैं जिसकी उठापटक चल रही है, तो राजनीतिक दल उसमें तो व्यस्त ही हैं। हरीश, जो तस्वीरें हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन आपको जानकारी जरूर होगी, इस वक्त पहुंचे हुए हैं क्या नामांकन दाखिल करने उद्धव ठाकरे? जी, उद्धव ठाकरे थोड़ी देर पहले घर से निकले थे, अभी पहुंचे कि नहीं, रास्ते में हैं, वो हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आज नामांकन का दिन है और जाहिर सी बात है कि सारी राजनीतिक दल जो हैं और उनके जो समर्थक हैं सब लोग नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं और नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हरीश, लगातार इस पूरे प्रकरण पर भी हमारी नजर है, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 3 दलों की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है और अब जो ये चुनाव थे जिसके नामांकन को लेकर ही हमने देखा कि खींचतान कितनी थी तीनों दलों में, चाहे शिवसेना में हो, चाहे एनसीपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो। ऐसे में बड़ी चुनौती कौन लग रहा है, अंदर की खींचतान या फिर बीजेपी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाअघाड़ी सरकार, यहाँ 3 दलों की जो सरकार बनी है, ये काफी आपस में खींचतान है। सारे अगर मलाईदार पोस्ट की अगर हम बात करें तो एनसीपी के पास है,
कांग्रेस के पास उतने मलाईदार पोस्ट नहीं है और शिवसेना की अगर हम बात कर लें तो शिवसेना के पास भी बहुत बड़े पोस्ट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। और रही बात की जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र की इस समय है, राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो काफी उठापटक चल रही थी और लेकिन अब जो है उस मामले पर विराम लग चुका है, क्योंकि कल जो है कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जब अगर मैदान में उतर जाते तो शिवसेना की जो सीट थी वह कहीं खतरे में होती, लेकिन अब वह मामला साफ हो चुका है और जो राजनीतिक समीकरण यहां पर बदलने के आसार दिख रहे थे उसका रास्ता अब साफ हो गया है। शिवसेना का भी रास्ता साफ हो गया है और जितने भी उम्मीदवार हैं अगर गिनती के अनुसार किया जाए सारे उम्मीदवार सबके जीत जाएंगे हरीश, और उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने जा सकते हैं। हरीश, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। इसका जो आशय है वो दो तरीके से होगा। कोरोना की इस महामारी में जिस तरह से महाराष्ट्र अब ग्रसित सा नजर आ रहा है, ऐसा राज्य जहां पर 20-22 हजार आंकड़े बिल्कुल पहुंच चुके हैं और कोई ऐसा दिन नहीं होता जब 1000 से कम आंकड़े आ रहे हों। हर 24 घंटे में 1000, 1100, 1200 इससे ऊपर ये आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी कहां है? देवेंद्र फडणवीस कहां है? जो मौजूदगी उन्हें दर्ज करवानी चाहिए थी, चाहे वो चुनाव हो चाहे वो कोरोना महामारी हो, उसमें कितना सफल आप उन्हें पाते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे वो लगातार इस मामले में उन्होंने आरोप लगाते रहे कांग्रेस पे और ये महाविकास अघाड़ी दल के सरकार पर कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके विरोध में एनसीपी के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने यह आरोप निराधार बताया और उन्होंने कहा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तुपे वह लगातार जो है हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और वहां पर किस तरह की संसाधन की उपलब्धता करानी है उसके लिए वह बात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपके बताएं देवेंद्र फडणवीस जो हैं लगातार उन्होंने भी कई हॉस्पिटलों में जाकर के वहां की स्थिति से अवगत हुए और उसके बाद उन्होंने इस बात का विरोध जताया था। लेकिन वर्तमान समय में जो आपने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब जो हैं अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई हैं। विधान परिषद के 9 सीटों पर 21 तारीख को जो चुनाव होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि अब जो है ध्यान इनका बटा हुआ है। ये अलग बात है कि आईएएस अधिकारी जो महानगर पालिका में 4 हैं, जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें डॉक्टरों की वह लगातार मरीजों के ऊपर और हॉस्पिटलों में जाकर के लगातार इसका ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का उपचार हो और किस जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों को जाएं, जो लोग आए हैं क्वारंटाइन होने या क्वारंटीन जो हॉस्पिटलों में आए। वाकई हरीश, ये तमाम बातें हैं जो लगातार हम सुन रहे हैं और ये तस्वीरें भी जो लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे को, जो कि नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही अपने घर से निकले थे और 9 सीटें हैं जिन पर नामांकन दाखिल करना था। बिल्कुल रास्ता साफ। उद्धव ठाकरे, अब माना जा रहा है कि निर्विरोध जो है उद्धव ठाकरे इसमें चुने जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, साथ में आपको उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे होंगे और ये पर्चा दिखाते हुए नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर पहले अपने घर से निकले, राजभवन पहुंचे और उसके